जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा सिक्स हिंदी विषय हिंदी। डेट हो गई आज 7/1/2021 7 जनवरी। और ऑनलाइन क्लासेज में गीता धाम गुरुकुल की ओर से फिर से आपका स्वागत। प्रिय बच्चों, कक्षा 6, 7, 8 और अभी तक स्कूल खुलने का 1 महीने तक चांस नहीं है। मे बी ओपन फरवरी, लेकिन 1 महीना और भी आपको ऑनलाइन क्लास में ध्यान देना है, जिसमें आज कक्षा 6 के लगभग जितने पार्ट आपके पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जिनको छुड़वाए उनके अलावा सारे पार्ट मैंने आपको ऑनलाइन करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई छूटा हुआ है तो आप आएंगे तो एक बार और आपको रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपको काम दिया गया आप पढ़ेंगे आप और लिखते रहेंगे। उसके बाद मैं आज आपको ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रामर कक्षा और सेवंथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको सबसे पहले संज्ञा से शुरुआत करते हैं। वैसे आप कक्षा 3 से लेके और 5th तक संज्ञा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संज्ञा पढ़ चुके हैं। और नॉर्मली मैं आपको शॉर्ट रूप में संज्ञा बताने जा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है संज्ञा? किसे कहते हैं? जिससे शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान अथवा गुण आदि के नाम मालूम हो, उससे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के अथवा या गुण आदि का हमें ध्यान हो, मालूम हो, तो उससे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, क्या है? पुस्तक एक नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, सच्चाई क्या है? गुण है। क्या है? सच्चाई एक गुण है। वस्तु पुस्तक का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है और जयपुर की स्थान का नाम है, सच्चाई क्या है? गुण है। क्या है? गुण आदि। इसी प्रकार संज्ञा के कितने प्रकार की होती है आप नाम लिखना है। संज्ञा वैसे तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले देती है व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति का ही आरंभ बताया जाता है। दूसरा है जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध होता है। और तीसरा भाव का बोध होता है। 3 होती है अलग अलग। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देखिए, जिस संज्ञा ने किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। यानी खास व्यक्ति और स्थान और वस्तु, कोई खास वस्तु और खास स्थान हो, जैसे जयपुर खास स्थान है, व्यक्ति कोई खास हो, उनका बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, ताजमहल, हवा महल आदि। अब देखो, राम हमारे प्रिय है और जयपुर जगह का नाम है, ताजमहल फेमस है और हवा महल भी जयपुर में फेमस है। इस प्रकार से अब देखिए नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा उदाहरण से ही देख लिखना है अभी। तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। क्या है? जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा जो शब्द होता है, एक ही जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। क्या? प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, क्या हो गया? नगर। पर्वत, पेड़, लड़का, ग्राम, नदी आदि। और भी कई आ जाएंगे इसमें। अब दूसरे नेक्स्ट में दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। क्या लिखनी है? भाववाचक संज्ञा की उदाहरण सहित आपको लिखनी है। जिस संज्ञा शब्दों में गुण, दोष, धर्म, दिशा आदि मन के भावों का बोध हो। क्या हो? अधिक भावों का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माधुर्य, यौवन, मिलावट, दानवता, पशुता, वीरता, सफेदी आदि। ये क्या है? भावों का प्रकट करती है। क्या करती है? भावों को। जैसे माधुर्य होने पर मीठा होता है, यौवन यानी जवानी, मिलावट यानी किसी चीज़ में मिलाना होता है, ये भाव प्रकट करता है। जैसे दान देने वाला दानवता कहते हैं। पशुता, चाहे पशुत्र होता है उसको। वीरता जो लड़ने में तगड़ा होता है। सफेदी जो कलर का नाम, उसको भावों को प्रकट करती है। क्या करती है? भावों को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? भावों को प्रकट करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में
भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन आधारों पर होता है? उदाहरण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम शब्द से होता है। किससे होता है? जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक हो गया मनुष्य, इसी प्रकार मनुष्य का मनुष्यता हो गया है, और विशेषण से और क्रिया से सर्वनाम शब्द से होता है। विशेषण और क्रिया ने जैसे तीनों मिल करके ये होता है। बच्चा, बच्चा हो गया बचपन, राष्ट्र हो गया राष्ट्रीयता, मित्र हो गया मित्रता, भाई भाईचारा, नेता नेतृत्व, जवान जवानी, विश्लेषण, और इस प्रकार विशेषण, विशेषण हो गया, क्या हो गया विशेषण? सुंदर सुंदरता, और मीठा मिठास, ताज़ा ताजगी। इस प्रकार से इनका क्या होता है? मिश्रण होता है। इसी प्रकार से भोला भोलापन, अच्छा अच्छाई, गरीब गरीबी, भूखा भूख। ठीक है, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अब क्रिया, क्रिया यानी भाववाचक संज्ञा। क्रिया में क्या है? देखो, क्रिया मारना और मार। एक मारना अलग होता है, मार अलग होती है। सीखना, सीख अलग होती है। जैसे हमने सीखना होता है और सीख हमें किसी और से मिलती है। पढ़ना और पढ़ाई अलग होती है। बहना और भाव, ये क्या हो गया? भाव हो गए। जैसे मारना का भाव क्या है? मार हो गया। और सीखना का सीख भाव हो गया, पढ़ना का पढ़ाई भाव हो गया। इसी प्रकार बहना का भाव हो गया। इसी पर सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम अपना, अपना मतलब अपनत्व, अपनत्व क्या हो गया? अपनत्व। और मित्र, मित्र मतलब मित्रता, क्या हो गया? मित्रता। अब मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द क्या है यहाँ पर दिया हुआ देखो, तो अपने मनुष्य शब्द क्या हो गया? जातिवाचक, क्या हो गया? जातिवाचक हो गया है। इसी प्रकार से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक हो गया बचपन, क्या हो गया? बचपन, क्या हो गया? बचपन। तो ये बच्चे से बचपन हो गया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों किस भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अब देखो उत्तर दिया हुआ इसमें आपको सीधा है। बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, भूख से भूखा हो जाएगा, क्रोध से क्रोधी हो जाएगा, और मजदूर से मजदूरी हो जाएगा, और घबराना से घबराहट हो जाएगा, खुश से खुशी हो जाएगा, और पशु से पशुता हो जाएगा, और हड़पना से हड़प हो जाएगा, और पलटना से पलट हो जाएगा, और बुनना से बुनाई हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। मैं आपको कल वापस, चलो सर्वनाम अभी 3 मिनट बाकी है, सर्वनाम देख लेते हैं। क्यों 3 मिनट में पूरा हो जाएगा? 3 मिनट आपका। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम देखिए, पहले संज्ञा बताया गया। संज्ञा का दूसरा रूप ही क्या है? तो किसी जगह पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे आदि क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 नाम, 6 प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक। इसी प्रकार से अलग अलग दिए हुए पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण परिभाषा लिखना है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम का शोध उदाहरण परिभाषा देखिए। सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला और सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और वह। ठीक है, ये हो गया। जय श्री कृष्णा। कल मैं आपको नेक्स्ट में फिर पढ़ाऊंगा, जब तक आप याद करेंगे, और पूरे के पूरे 13 पाठ याद करना है आपको।